हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए वापस राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि नोट्स आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1870 ईस्वी में किसने जयपुर और इंद्रगढ़ी से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी? वी एन मिश्र, आर सी अग्रवाल, एच जी जॉन्स, सी ए हैकेट। तो इसका राइट आंसर होगा एच जी जॉन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। पुरातत्वविद कार्लाइन ने निम्न में से किस स्थल से महापाषाण कब्र की खोज की? ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2026 में। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। दौसा, गणेश्वर, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, बागोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पुरातत्वविद सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? वी एन मिश्र, आर सी अग्रवाल, सी ए हैकेट, सी एल कार्लाइन। ये क्वेश्चन भी 2026 सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर पूछा गया था। मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। वेरी मोस्ट या वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी मोस्ट कह सकते हैं। 2026 एसएसटी के एग्ज़ाम में ये जीके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कार्लाइन था, कार्लाइन। ये पूछ रहा है कि सर्वेक्षण यानी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कार्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बागोर, बैराठ, बानगढ़, कालीबंगा। तो ये बानगढ़ से प्राप्त हुए हैं, बानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और खोज करता थे इसके, खोज करता के, सॉरी लिखने में दिक्कत आ रही है, के सुंदर राजन। ठीक है, के सुंदर राजन इसके खोज करता है बानगढ़। पूर्वी राजस्थान में बानगढ़, डिगारिया और विराटनगर से भी हैंड एक्स संस्कृति का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। लूनी घाटी, डिडवाना तथा बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित तीर्थ निम्न में से किस युग से संबंधित है? उत्तरी पाषाण युग, ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और निम्न में से कोई नहीं। थोड़ा विचार कीजिए। तो ये मध्य पाषाण युग इसका मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कड़ी वाइज कड़ी ला रखा है मैंने, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो के चक्कर में या फिर सब्सक्राइब और यूट्यूब व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी थिंकिंग आप ना रखें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरा तो ये है कर्तव्य है कि ये नोट्स आप तक पहुँचे किसी भी तरह, तो आप तक मेरा पहुँचाने का लक्ष्य यही है।
गुड़ा पुष्कर, होकरा, जायल तथा परताल निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग और कांस्य युग। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पुरापाषाण युग, पुरापाषाण युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे तथा विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। तो बैराज है, क्या है? बैराज, बैराज नदी है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बैराज नदी के किनारे विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट क्वेश्चन है बैराज नदी। आगे बढ़ते हैं। बागोर एवं तेलवाड़ा नामक स्थल मुख्य निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्वी हड़प्पा काल और निम्न पूरा पाषाण काल। बागोर और तेलवाड़ा नामक स्थल या स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, याद रखना, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित है? बागोर, रतनपुरा, तेलवाड़ा, लोटेश्वर। इसमें सॉरी मिलान करना था, दो स्थल हैं। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है, तो एक तो बागोर है और एक तेलवाड़ा। ये दोनों नहीं है। बागोर राजस्थान में भीलवाड़ा में है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण जिसे मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित करते हैं? सोजत, धनेरी, तेलवाड़ा और गणेश्वर। इसको भी मिलान करना है, बोले तो कौन सा सही है? कौन सा क्वेश्चन सही है? सोजत, धनेरी, तेलवाड़ा। सोजत है, धनेरी है, तेलवाड़ा है, गणेश्वर नहीं है। मध्य पाषाण का संबंध इससे नहीं है। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व उत्तर पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान में इनमें से नाम आते हैं अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, चित्तौड़ हो गया, जोधपुर हो गया। यहाँ से इस सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लूनी नदी के किनारे अवस्थित सभ्यता कौन सी है? अब तेलवाड़ा, रंगमहल, बेरोज, सुनहरी। कौन सी सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित थी, कह सकते हैं? तो तेलवाड़ा, तेलवाड़ा थी। तेलवाड़ा लूनी नदी के किनारे थी, बालोतरा के निकट है तेलवाड़ा। ये सभ्यता यानी तेलवाड़ा सभ्यता स्थल का उत्खनन 1967 ईस्वी के दौरान हुआ था, यानी 1966 और 67 के अंदर हुआ था, यानी 1966 सॉरी इसमें हुआ था। यहाँ से चाक भी प्राप्त हुए थे। चाक प्राप्त हुए थे। चाक बोल सकते हैं, या स्लेट है, स्लेटी लाल रंग के मृदु ब्रांड भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? अति वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये मैंने कहीं से ऐसे एरिगिरे से नहीं उठा लिया है, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, याद रख लेना। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? दर, सोथी, विराटनगर, बेरोज। तो विराटनगर को कहा जाता था।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराटनगर को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता था। विराटनगर जयपुर के अंदर है विराटनगर, ध्यान रखना। फिर आते हैं राजस्थान के प्रमुख प्राचीन सभ्यता स्थल जिले। बेजोर अनूपगढ़ के अंदर है साहब। तार खान वाला डेरा, डेरा का नाम आता है तो अब गंगानगर की तरफ चलिए, सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, बुढ़ोपल हनुमानगढ़ में है, रंगमेल हनुमानगढ़ में है, सोती बीकानेर के अंदर है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। सोती बीकानेर में है। फिर आता है सुनारी, सुनारी झुंझुनू में है। गणेश्वर सिक्कर के अंदर है। विराटनगर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बेराट है विराटनगर जयपुर के अंदर है। दर कोटा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में यानी 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति पर्वतसर तहसील, पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ती है, कि किस गांव से प्राप्त हुई थी। मैंने बताया था पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर कहाँ है? नागौर, नागौर, नागौर। पर्वतसर कहाँ है? नागौर के अंदर है। ठीक है, तो कुराड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुराड़ा एक गांव है, वहाँ से ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? तो जाडोल उदयपुर के अंदर है। जाडोल उदयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल नहीं है? गणेश्वर, एलाना, चितवाड़ी, सुनारी। गणेश्वर सभ्यता है, एलाना है, चितवाड़ी है, सुनारी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाडोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है, सावनिया बीकानेर में क्या समानता है? ये जाडोल मैंने थोड़ी देर पहले बताया उदयपुर के अंदर है, कुराड़ नागौर के अंदर है, सावनिया बीकानेर में है, और क्या समानता है इसमें? यहाँ से ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र थे? नहीं थे। पूरा पाषाण युग के केंद्र थे? नहीं थे। लघु पाषाण के उपकरण मिले थे? नहीं मिले थे। ताम्र उपकरणों के भंडार है, याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ताम्र उपकरणों के भंडार निम्न में से किस स्थान पर है? तो बीकानेर, जाडोल, कुराड़, सांवलिया, उदयपुर, नागौर, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल और जिले। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तीनों करेक्ट है, ध्यान रखना। गिलुंड राजसमंद के अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्ट सभ्यता आप जानते हैं, वो उदयपुर के अंदर है। आर्ट सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ नागौर में थोड़ी देर पहले पढ़ा था। गुड़ा अजमेर पुष्कर से संबंधित है, अजमेर पुष्कर से संबंधित है। फिर आता है बागोर, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। मोहलिया सवाई माधोपुर में। नोहे, नोहे शब्द आता है तो नोहे शब्द भरतपुर के अंदर है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है।
मलाह है, मलाह है, भरतपुर के अंदर है, नोएडा नहीं है, मलाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि मेरे द्वारा ये हस्तलिखित नोट्स हैं, मैं ये नोट्स लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से नहीं बना रहा हूँ, मैं एक फ़ोन के माध्यम से बना रहा हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगे तो देखना, नोट्स बनाने की कोशिश करना। ये रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, यानी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएसटी अगर है तो आपको कवर हो जाएगी। इसकी पढ़ते हैं। घग्गर नदी प्राचीन, घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। ये हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी यानी जिसे कई विद्वान प्राचीन सरस्वती जोड़ते हैं के तट पर स्थित एक प्रमुख सिंध सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो अमलानंद घोष को जाता है। बीके लाल, बीके थापर, एमडी खेरे नहीं है, अमलानंद घोष है। मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना, मैं बार बार नहीं कहूँगा, मुफ्त में नहीं तो आपसे पैसे ले रहा हूँ नहीं कुछ, पर मैं आपको कीमती समय दे रहा हूँ, इस समय का आप सदुपयोग करें। अब इसके अंदर रीट आरपीसी, इसमें कुछ याद बातें करने योग्य है। तो सर्वप्रथम खोज और प्रकाश में लाने का तो अमलानंद घोष है। उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो यानी 1960 और 1960 से 69 के बीच में हुआ था। इसमें दो उत्खनन कार्य, खोज करता तो अमलानंद घोष थे और उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? तो बीबी लाल और बीके थापर के निर्देश में हुआ था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। वो तो प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष, उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? बीके लाल और बीके थापर के निर्देश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल का कालीबंगा के उत्खनन से कोई संबंध नहीं है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, मैंने ये क्वेश्चन कड़ी वाइज कड़ी ला रखे हैं ताकि मैं कोई व्याख्या के माध्यम से नहीं बताऊं, कड़ी से कड़ी बताऊं तो आपको क्वेश्चन सटीक से बैठ सके। तो अमलानंद घोष मैंने बताया था, प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष का था। और किसके निर्देश में उत्खनन हुआ था? तो उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? तो बीके थापर और बीके लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के एन पुरी का कोई रोल नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की खोज की थी? तो 1952 के अंदर करी थी। 1952 के अंदर करी थी। 1953, 90, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब 2024-25 फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था क्वेश्चन, जीके पेपर के अंदर। अमलानंद घोष, इसमें देख लेते हैं रीट और आरपीसी। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा स्थल की खोज और पहचान की थी। ठीक है, और 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देश में उत्खनन कार्य किया गया था। याद रखना भाई साहब, हल्के में मत लेना ये क्वेश्चन। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में? तो यह दक्षिण पश्चिम में है। राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ, अब ये कह रहा है कि हनुमानगढ़ जिला है। जो कह रहा है कि कालीबंगा किस हनुमानगढ़ जिले की पूछ रहे थे। हनुमानगढ़ यहाँ पे है, यहाँ मान लो इस एरिया में यहाँ है। तो ये तो पूरा हो गया
ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम के अंदर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगापुरा स्थल की खुदाई में बीबी लाल और बीके थापड़ के सहयोग की नहीं रहे हैं? कालीबंगा में जो बीके लाल थापड़ और बीके थापड़ के जो उतंग खरे गया था उसमें कौन सहयोगी थे और कौन नहीं थे? तो एमडी खरे थे, के एम श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, त्रिपाठी नहीं थे। त्रिपाठी नहीं थे। ए त्रिपाठी ए बोल सकते हैं, ए त्रिपाठी नहीं थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर पर किया गया? भाई साहब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको किताबों ढूंढने में बहुत मुश्किल से मिल जाएंगे, पर अलग अलग किताबें लानी पड़ेगी, ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई कोर्स ले रखा है तो वहाँ से डीपली मिल सकता है, जो भी सटीक लाइन में नहीं मिलेंगे, व्याख्यात्मक रूप में मिलेंगे। ये कह रहा है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर में किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1 स्तर पर नहीं किया गया था, 3 स्तर पर भी नहीं किया गया था, 8 स्तर पर नहीं, 5 स्तर पर हुआ था। कितने स्तर पर हुआ था? 5 स्तर पर हुआ था। टुकड़ों में करा था। ठीक है, समझ सकते हो राजस्थानी भाषा में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला पत्थर नहीं होता है, जूता हुआ खेत नहीं होता है, उपयुक्त से भी होता है नहीं होता है, काली चूड़ियाँ। ऐसा पढ़ने में आया है कि चूड़ियों का बाजार लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा था, वापस बैक आते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर पर किया गया था? तो 5 स्तर पर किया गया था। ठीक है, ये सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व की है। 1900 ईस्वी पूर्व की है, ध्यान रखना। और इसके बारे में और भी बताना चाहता हूँ। कालीबंगा का उत्खनन स्तर 5 स्तर पर हुआ था। प्रथम बात करें तो 2 स्तरों पर प्राग सभ्यता के अवशेष मिले थे, और अंतिम 3 स्तर में फिर स्टार्टिंग में तो दो बार की गई थी उत्खनन कार्य, 2 बार, जिसमें से प्राग हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। ठीक है, याद रख लेना, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। फिर बाद में अंतिम 3, मैंने 5 बताया ना, तो अंतिम 3 बार और खोदा गया, तो वहाँ से क्या है, हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। इतना समझ लेना आप। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया, इसका बताया था मैंने। काली चूड़ियाँ, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित होते थे लकड़ी के नहीं होते थे। कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग भी लड़ाना। पत्थर के, लकड़ी और धातु के नहीं। मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिलते हैं? दोहरी प्राचीर
दोहरी प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से मिलते हैं। तो बालातल सभ्यता, उज्जैन सभ्यता, कालीबंगा और बाणेश्वर सभ्यता। दोहरी कालीबंगा से क्या हो गया? दोहरी कालीबंगा बालातल से नहीं मिलते हैं, उज्जैन से भी नहीं मिलते हैं, गणेश्वर से नहीं मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं? अब ये भाई साहब प्राचीन समय में किले की सामरिक किलेबंदी के अवशेष भी मिलते हैं। विराटनगर, कालीबंगा, आड़ और भुवनेश्वर। तो ये कालीबंगा से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, विराटनगर नहीं होगा, जयपुर में है, आड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता था। निम्न सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता था। तो मैं क्वेश्चन कड़ी वाइज कड़ी लेके आ रहा हूँ, आप ध्यान रखना। कालीबंगा को कहा जाता था, आड़ अच्छी थी, गणेश्वर सभ्यता अच्छी थी, विराटनगर भी अच्छी थी। ठीक है, दीनहीन बस्ती का नाम आए तो कालीबंगा कर देना। किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग किया जाता था? भाई साहब आंखें बंद कर लो, कालीबंगा करो। ऑप्शन ऐसे भरे जाएंगे गोले, तो इस गोले को पूरा भरो, इसको ज़रा सा भी खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको ज़रा सा भी खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे वैसे मत कर देना, नहीं तो करेक्ट आंसर ही गलत हो जाएगा, कॉपी चेक ही नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के उत्खनन में अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से उत्खनन में अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी? तो वापस में क्वेश्चन कड़ी वाइज कड़ी लेके आ रहा हूँ। तो अग्नि वेदिका का नाम आएगा, नालियों लकड़ियों की नालियों वहीं से मिलती है, अग्नि वेदिका भी कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, और सामरिक यानी किस सभ्यता सामरिक किलेबंदी के अवशेष भी कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा स्थल का खुदाई का कार्य 5 स्तर में किया गया था। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो याद रखना, सटीक वाइज सटीक लेके आ रहा हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। और आगे मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आऊँ तो लाइक करना, अपना प्यार बढ़ाए रखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेन चीज़ ये है कि जो नोट्स बना रखे हैं बना लेना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मक्खन है, घी की बात नहीं कर रहा हूँ, बादाम की, मक्खन चीज़ है। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी? भाई साहब कालीबंगा में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? 5 नहीं हुई थी, 9 नहीं हुई थी, 8 नहीं हुई थी, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कितनी? 7। और यहीं से स्नान करने तो ईंटे के फर्श, जो स्नान गृह होता था वहाँ ईंटों का फर्श मिला था और कुआं भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कालीबंगा पुरस्थल के उत्खनन से किस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? किसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं? गेहूं के मिलते हैं, बाजरे की मिलते हैं, हाथी कंगी मिलती है, चावल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते हैं। याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन माइनस मार्किंग में जाने के लिए बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं भाई साहब, गेहूँ, बाजरा, चावल, हाथी दाँत, तो आप हाथी दाँत कर दोगे, हाथी की कंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि मैं जो राजस्थान के लिए जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, मेरा
इसी टॉपिक पे अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला वीडियो ढूंढने की कोशिश जारी रहे, भटके नहीं। नोट्स बना लेना, प्यार बनाए रखना। मैं प्रकाश सालवी आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।